एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी लास्ट 2 दिनों से तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मेरी वजह से आप सभी की भी पढ़ाई रुक गई होगी। लेकिन आई होप कि आप सभी ने रिवीजन किया होगा बाकी पिछले जो टाइम में, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी थी तो उसमें 2 दिन लग गए थे। मतलब एक दिन तो शादी थी 16 तारीख की और 17 में मतलब एकदम तो रात, क्योंकि रात बहुत लेट आए थे तो नींद नहीं पूरी हुई थी, इसलिए 17 में भी ऐसा था कि मतलब पूरा दिन सोते से ही निकल गया था, इसलिए 17 में भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो आज है 18 तारीख और आज देखते हैं हम क्या क्या चीजें हम पूरा दिन में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी चीजें पढ़ पा रहे होंगे, अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं हम टारगेट। और अभी अगर मैं प्रीवियस टाइम की बात करूं तो संडे में हमने एक मॉक टेस्ट लगाया था। मॉक टेस्ट भी नहीं था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें स्कोर आई थिंक 262 के आसपास स्कोर था मेरा। और उससे पहले जो संडे में मॉक टेस्ट लगाया था उसके अंदर आई थिंक 237 था मेरा स्कोर। तो ऐसा ही तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिफरेंस पॉलिटी वाले पार्ट का तो था नहीं। देखो पॉलिटी में मेरे पहले मतलब जो पहले मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 15 ठीक थे और जो इस बार दिया था उसमें 14 क्वेश्चन ठीक थे। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस आया था मैथ और रीजनिंग की वजह से, क्योंकि हिंदी भी उतनी ही जा रही है। एक बात जो मैंने मतलब जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, जैसे हम जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इनको एनालिसिस करना है इनका अच्छे से, कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे नहीं हो रहे हैं ना उसको अलग लिख लेना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। या तो जो भी क्वेश्चन आपका नहीं हुआ मैथ वगैरह वाले पार्ट में उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है एकदम, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे नहीं हो पा रहे हैं, ताकि फिर दोबारा से उस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारी मिस्टेक ना हो। बस ये सभी चीजें अगर हम इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस करते हुए चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। और जैसे मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, दीदी हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर ऑफलाइन, तो मुझे एक चीज मुझे लग रही है, क्योंकि हमारा जो यूपीएसआई का जो पेपर होता है ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा कि अगर हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे। ऑफलाइन भी जरूरी है, अगर आप ऑफलाइन करना चाहो तो कम टाइम के अंदर अच्छी तैयारी हो जाती है। ऑफलाइन के लिए आप बुक ले सकते हो, काफी सारी बुक्स आई थिंक यूथ कंपटीशन टाइम्स की मिल जाएगी प्रिपरेशन के लिए। तो फिलहाल तो मैं तो टेक्स्ट बुक से देती हूँ, अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देते ही चल रही है अपनी तैयारी। और आई होप कि सभी अपनी अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे। तो आज है डे 10 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो अभी तक हमें डे 10 ही हुए हैं और डे 10 भी ये उन सबको मिलाकर है जिसमें हमने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, जिसमें हमने 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि 2 संडे हुए होंगे या तो कुछ था, मतलब ऐसे 2 बार 2 टाइम हमने 2 मॉक टेस्ट दिए हैं। तो अभी चल रहा है डे 10 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो आज देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। टारगेट जो भी था मैंने अभी मॉर्निंग में ही सेट कर लिया था कि आज ये सभी चीजें कंप्लीट करेंगे, और उससे पहले की जितनी चीजें थी वो सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी जिन भी लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं ये जितना भी हमारा यूपीएसआई का टारगेट होता है या फिर कुछ नोट्स हो गए, कुछ पीडीएफ हो गई, वो मैं मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और फिलहाल बात करते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप जो भी चीज बताते हो कि हम ये चीजें पढ़ेंगे उसका सोर्स भी बता दिया करो एक बार, कि आप किस जगह से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन सी क्लासेस ले रहे हो। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी चीजों के आपको सोर्स भी बता पाऊँ। तो अभी देख लेते हैं कि हम क्या क्या आज का टारगेट रहने वाला है ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या आज का टारगेट रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैथ्स की अगर मैं बात करूँ ना, मैथ्स में इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रिक्शन वाला चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया। उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे उस बुक से, जिस बुक से हम पढ़ रहे थे उस बुक के अंदर मैथ वाले पार्ट के अंदर, फ्रिक्शन वाले पार्ट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए वो हो गए थे। तो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, आज से ही नया चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि मैंने रखा था सिंप्लीफिकेशन वाला, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था ना वो सिंप्लीकेशन का था। अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और इससे ना सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, अगर आपने यूपी पुलिस के एग्जाम में भी देखा होगा इसमें भी क्वेश्चन आता है, या ज्यादातर ना एक अच्छे लेवल का भी कभी कभी इसका क्वेश्चन बन जाता है। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है जब जिसमें बार लग जाता है या कुछ ज्यादा ही बहुत फ्रिक्शन में भी वैल्यू दे दी जाती है। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट सोल्व करेंगे, मतलब उसके क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल तो मैथ्स के अंदर ये रहने वाला है। रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग में सीरीज वाला चैप्टर चल रहा है। सबसे ज्यादा टाइम हमें रीजनिंग को करने में इसलिए लग रहा है क्योंकि रीजनिंग में जिस बुक से कर रही हूँ ना उस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक ही चैप्टर के अंदर, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है रीजनिंग को करने में।
इसलिए कहीं ना कहीं हमारे रीजनिंग के चैप्टर ना कम हो पा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो पा रही है। इसलिए 50 क्वेश्चन करेंगे आज रीजनिंग वाले पार्ट के, सीरीज के। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे, सीरीज वाला पार्ट ही चल रहा है, क्योंकि यही है जो 2-3 चैप्टर जो रीजनिंग को डिफिकल्ट बनाते हैं। सीरीज हो गया, और एनालॉजी भी कभी कभी जो नंबरिंग की जो एनालॉजी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, सीरीज हो जाती है, या कोडिंग डिकोडिंग। बस ये 2-3 चैप्टर्स ही हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं रीजनिंग को। बाकी सभी चीजें ना, मतलब जो रीजनिंग का स्कोर चल रहा है, हमने जितना मॉक टेस्ट अभी तक मैंने एनालिसिस किया, तो रीजनिंग का स्कोर ठीक ठाक चल रहा है, 30+ ही आ रहा है आई थिंक मेरा भी। और जिसमें कि मुझे इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं उनको सोल्व, वो तो वैसे मुझे अभी आते नहीं है ज़्यादा अच्छे से, इसलिए उन पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी वो वाला चैप्टर्स नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है एक बार ये सीरीज वाला चैप्टर इस बार कंप्लीट करके ना, एक बार यही काम करेंगे, एक बार कोडिंग वो जो चैप्टर होता है ना इनपुट आउटपुट वाला, वो वाला पढ़ लेंगे। क्योंकि इससे पहले ना मैंने कभी नहीं पढ़ा वो इनपुट आउटपुट वाला जो चैप्टर होता है, ये यूपीएसआई के ही अंदर आता है, यूपी पुलिस के टाइम पर नहीं था। इसलिए ये वाला चैप्टर पहले पढ़ लेंगे, इनपुट आउटपुट वाला, ताकि जो हम अगला जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें उसके अंदर हर बार ना इनपुट आउटपुट से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन एकदम कंपलसरी हैं, आने ही आने हैं भाई। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी अदर टॉपिक से ना आए, कहीं से ना आए, लेकिन इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन मैंने देखे हैं। एक तो ये जो चयन वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ऐसे इनपुट आउटपुट से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो रीजनिंग में यही करेंगे, 50 क्वेश्चन सीरीज वाले करने के बाद, मतलब पूरा ये एक बार सीरीज वाला चैप्टर कंप्लीट हो, उसके बाद इनपुट आउटपुट वाला करेंगे चैप्टर। हिंदी की बात करूं, हिंदी में देखो वही बुक से चल रहा है अपना, यूनिवर्सल वाली बुक से चल रहा है। 100 क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू के। और मैं बात करूं ना, इस चैप्टर के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर आपने भी देखे होंगे तो। आई थिंक 300 या 400 के करीब इसके अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले उसमें कर लिए थे, जो डे 9 का टारगेट था उसमें कंप्लीट हो गए थे। 100 क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। और क्वेश्चन ना ऐसे नहीं है कि बस आप कर रहे हो बस हो गया, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा ना उसको याद करते हुए चलो, एकदम रटते हुए चलो। मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि हिंदी और इसमें ना जो पॉलिटी वगैरह वाला पार्ट है, इसमें बस चीजें ना एकदम उंगली पर होनी चाहिए कि हाँ ये जो मतलब ये रचना इस समय आई थी, ये तब हुआ था, ये अब हुआ था। तो इसलिए हिंदी में जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उनको साथ के साथ ना बिल्कुल याद करते हुए चलना है। हिंदी के 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू बुक से करेंगे। तो इसके बाद आता है पॉलिटी वाला पार्ट। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं मोदी जीएस स्टडी से। तो पॉलिटी आप सभी अगर पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात ना ये है कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं हैं, सिर्फ वही मतलब छोटी छोटी क्लासेस हैं, ऐसी हैं 10 मिनट 15 मिनट, कोई 1-2 क्लास होंगी जो थोड़ी बड़ी होंगी। इतनी छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो इसको एक काम करना, या तो आप सभी जैसे अगर इतनी छोटी क्लासेस हैं, नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज नोट्स वगैरह बनाते हुए चलना। और बाकी मैं बात करूँ तो देखो मैं बता देती हूँ, जो हम पढ़ने वाले मुझे जीएस स्टडी की 3rd क्लास चल रही है मेरी, तो 3rd क्लास में है संविधान के स्रोत के बारे में बताया गया है। संविधान के स्रोत की मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मतलब ये सभी चीजें कि संविधान के अंदर जो चीजें हैं वो कहाँ से ली गई होंगी। शायद ये वाला ही पार्ट हो सकता है इसके अंदर। मैंने अभी ओपन नहीं किया क्योंकि मैंने भी अभी ये पूरा टारगेट पढ़ा नहीं है, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो मैं पूरे दिन में ये सभी चीजें पढ़ने वाली हूँ, इसलिए अभी मुझे प्रॉपर नहीं पता। लेकिन संविधान के स्रोत में ना यही सब चीजें आती हैं। हम तो मेनली सिर्फ 1-2 चीजें ही पढ़ पाते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। मुझे लगता है इसमें सभी चीजें होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यूपीएसआई के लिए जो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक हैं, क्योंकि टू द पॉइंट ही लिखवाते हैं भैया, जितना भी चीजें आ रही होती हैं, जितना भी मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी में ये सभी चीजें पढ़ेंगे। और रही बात जो सबसे लास्ट पार्ट बचता है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर्स के बारे में, सभी तरह की नदियां। क्योंकि अभी मैंने एक जो मॉक टेस्ट दिया था ना, ये लास्ट वाला जो हमने मॉक टेस्ट दिया था, आप सभी ने भी आई होप की दिया होगा, 13 दिसंबर 2017 आई थिंक 2nd शिफ्ट का दिया था। उसके अंदर नदी पूछी हुई थी जो नॉर्थ इंडिया की जो काराकोरम सीएडी के पास जो नदी पड़ती है, और उसमें दिया हुआ था पता है गिलगित नदी दिया हुआ था, जो कि मैंने तो कभी सुना नहीं था। जब भी हम इंडियन रिवर्स पढ़ते हैं, हम सिंधु नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, सतलुज ब्रह्मपुत्र कावेरी ये सब नदियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये गिलगित के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा है, कहीं ना नदियों वाले पार्ट से या ज्वालामुखी से इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं हर एक मॉक टेस्ट के अंदर। जब मैंने पहले दिया था उसमें भी थे, अब ये वाला दिया था इसमें भी थे। तो इसलिए एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी ना लेकर ही चलेंगे, जिसमें हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में, कि भूकंप क्यों आते हैं, किस तरह की क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का थोड़ा सा, क्योंकि उससे ही रिलेट होते हैं भूकंप। और कहीं ना कहीं पेंजिया पैंथालासा वाले क्वेश्चन
तो बस इस टाइप का फिलहाल तो इंडियन रिवर्स एकदम कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो इंडियन रिवर्स ना वैसे डिफिकल्ट नहीं होती, चलो ये भी हम याद कर लेते हैं कि किस स्टेट से होकर, कितनी राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है। सबसे ज्यादा जो मुझे डिफिकल्ट लगता है ना, नदियों की सहायक नदियां याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कुछ नदियों की तो हो जाती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, कुछ ऐसी नदियां हो गई। लेकिन बहुत सारी नदियां हैं इंडिया के अंदर। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो यूपी के अंदर की नदियां याद करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि कितनी सारी नदियां हैं, कैसे याद होंगी ये सभी चीजें। तो कहीं ना कहीं यूपी जीके भी आती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूपी जीके की मेरे पास थोड़े से नोट्स हैं, वो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। कभी जब मैं उसको जब मैं उसकी पीडीएफ बनाऊंगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। यूपी पुलिस के टाइम पर हमने जितना भी यूपी जीके वाला पार्ट पढ़ा था, लेकिन आप सभी ने देखा होगा यूपी पुलिस के अंदर यूपी जीके से कोई क्वेश्चन नहीं बना था, शायद एक क्वेश्चन बना होगा। और मैंने बहुत सारी यूपी जीके पढ़ी थी उस टाइम पर, और मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे कुछ चीजों के, क्योंकि यूपी जीके की हमें यहाँ भी जरूरत पड़ने वाली है। यूपीएसआई के अंदर भी हमें यूपी जीके की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास हैं, कुछ जो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो यही था आज का कुछ टारगेट जो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी टाइम से कंप्लीट कर लोगे, और वीडियो ये मॉर्निंग में ही आ जाएगी, और टेलीग्राम पर भी मैं इसको टारगेट को अपलोड कर दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।